गाइस हाउ यू सो आई बिलीव आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, एंड लेंगे तो कब लेंगे, कैसे लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, राइट। चलिए, तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। और अपने पर्सन सिचुएशन पे फोकस कीजिए, अपने रिलेशन की, एंड एंजल से भी कीजिए प्रे, राइट। एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे उतना रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल हैं या फीमेल है, इसे आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने तरीके से, ठीक है। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है, देख सकते हैं। आप किसी भी एज के हैं, जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट, कंट्री, क्षेत्र के, रीजन, रिलीजन के, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं करंट सिचुएशन चेक कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के पर्सन का एक्शन चेक करूँगी कि क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे, ठीक है। आप लोग फोकस कीजिए, प्रे कीजिए एंजल से, और अपनी सिचुएशन, अपने पर्सन पे फोकस कीजिए गाइस, राइट। एंड आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप अपनी रीडिंग इंस्टाग्राम पे बुक करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, राइट। और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस चैनल पे ज्वाइन का बटन होगा। चलो, एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, उनके रिलेशन की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। एंड जस्ट प्लीज़ इस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूवर्स की, जिस भी रिलेशन, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसकी करंट सिचुएशन क्या है। चलो, सो वी हैव एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ टू ऑफ वैंड्स, हैंग्ड मैन, एंड द एट ऑफ वैंड, राइट। सो बात करें गाइस आपके पर्सन की, आपके रिलेशन के सिचुएशन की करंट, ठीक है। सो आपके पर्सन में भी आपसे वॉक अवे किया था, आपके पर्सन है आपसे, ठीक है। कुछ के पर्सन ने कम्प्लीटली वॉक अवे किया था, कुछ के पर्सन रिलेशन में होते हुए भी वो चीज़ें, वो बातें नहीं थी, वो रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं था, ठीक है। इग्नोरेंस हो रही थी किसी ना किसी रूप में आपके पर्सन की आपके लिए, ठीक है, या हो रही है। और कुछ के पर्सन टोटली वॉक अवे कर गए, उन्होंने कहीं और अपनी न्यू बिगनिंग करी, ठीक है। अब वो करियर से रिलेटेड, किसी ने करियर में अपना टाइम दिया, करियर से रिलेटेड कुछ अपना, किसी के लिए लव अफेयर था, ठीक है। लेकिन कुछ भी था वो सिर्फ पैशन और अट्रैक्शन था उनका, ठीक है। तो करियर था तो वो उनका पैशन हो सकता है कि उनको अपने पैशन को फुलफिल करना था, करियर गोल्स था उनका कुछ, ठीक है। और अट्रैक्शन था किसी पर्सन का, तो ऑब्वियस ओनली अट्रैक्शन के कारण ही उनको लगा कि ठीक है कि कोई पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। होता है ना कि अभी तो ऐसी ऐसी ऐप्स आ गई हैं, ऐसी ऐसी, ठीक है कि बंदा कैसा भी हो लेकिन उसको एडिक्ट वो कर देता है ना ऐप्स पे, जैसे फिल्टर का यूज़, तो रियलिटी कुछ और ही लगती है। ऐसा लगा या अपने आप को प्रेजेंट इस तरीके से किया हो उस किसी पर्सन ने, चाहे वो लव अफेयर में, चाहे किसी तरीके से, कि अपने आपके पर्सन को उसने अपनी तरफ खींचा, ठीक है। या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ आपके पर्सन को ऐसी हैबिट्स नहीं, अपने उस पर्सन ने, उस थर्ड पार्टीज ने, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनकी लव अफेयर वाली, तो फिजिकली अपने अट्रैक्ट किया हो इस वजह से भी, ठीक है। टेम्पटेशन में, ठीक है, किसी तरह का तो टेम्पटेशन दिया गया आपके पर्सन को, चाहे वो मनी का टेम्पटेशन दिया गया, ठीक है, मनी का टेम्पटेशन दिया गया, या फिर यस ये फिजिकल अट्रैक्शन का। तो आपके पर्सन ना, राइट, आपको उससे वॉक अवे करके, कुछ के पर्सन कम्प्लीटली, कुछ के पर्सन मेंटली वॉक अवे कर लिया आपके पर्सन ने आपसे, ठीक है। और करंट में भी यही सिचुएशन है, और उस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग की थी, या उस सिचुएशन में न्यू बिगनिंग किया आपके पर्सन ने,
ठीक है। लेकिन जब भी वहाँ पे उन्होंने वॉक अवे किया ना आपसे, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे कम्प्लीटली, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, वट एवर, जिस भी तरीके से, तो वहाँ जब भी उस सिचुएशन में या उस पर्सन में, थर्ड पार्टीज में उन्होंने अपना टाइम दिया ना, तभी जा कर के उनको अवेकनिंग हुई, उनको रियलाइजेशन हुआ कि वहाँ पे वो खुद को काफ़ी स्टक्ड फील करते हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पटी फील करते हैं और काफ़ी हताशा और निराशाजनक वो रिलेशन या वो सिचुएशन रहा उनका, ठीक है। उनको लगा था कि उसमें ग्रोथ होगी, नेम फेम हो जाएगा, मनी होगी, अबंडेंस होगा, वॉट एवर, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ कहते हैं ना धोखा, नज़रों का धोखा जैसे कहते हैं ना लोग, उसी तरीके का, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें थी, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ उनको लगा था, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें थी नहीं, कि ठीक है, कि एक्चुअल में वो बंदा इतना वो हो, अट्रैक्टिव हो या ब्यूटीफुल हो, या उसमें पैसा हो उसके पास, या नेम फेम हो, या वो उतना लविंग हो, ठीक है, या फिर उस किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो तो वो सिचुएशन इतनी अबंडेंट हो, या उसमें ग्रोथ हो, नो, ऐसा बस कहते हैं ना लुभावने जिस तरह के ऑफर दिए जाते हैं ना, कि पहले तो लुभावने ऑफर दे दिए जाते हैं, बाद में कुछ और ही होता है, कि बाद में इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, वो वो चीज़ें वाली बात हो गई आपके पर्सन के साथ। तो अभी तो आपके पर्सन वहाँ पे काफ़ी खुद को स्टक्ड फील कर रहे हैं, वहाँ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और मे भी कुछ के पर्सन वॉक अवे कर चुके हैं उस पर्सन या सिचुएशन से जिसमें भी वो स्टक्ड हुए आपसे मूव ऑन करने के बाद, ठीक है। कुछ के पर्सन सोच रहे हैं और आपकी तरफ लौटने की सोच रहे हैं, वो वापस से आपकी तरफ ही, आपके को ये कमिटमेंट, ये कम्युनिकेशन, ये ऑफर, अपनी लॉयलिटी, अपनी स्टेबिलिटी, अपना पैशन, अपना अट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करने के लिए, अपना नेम, अपना फेम, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कुछ के पर्सन डिस्टेंस पे भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो आप लोगों में कुछ के लिए, ठीक है, आपके पर्सन से। तो आपके पर्सन ना देखिए काफ़ी जगल कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे बात की जाए, बात करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, डिलेज नहीं करना चाह रहे, डिलेज रहे हैं क्योंकि अभी डिलेज हैं इसमें, ठीक है, इस रिलेशन में, मतलब कि डिलेज हो चुके हैं काफ़ी, तो वो चाह रहे हैं कि अब इस डिले अब और ज़्यादा डिलेज ना हो, ठीक है। तो करंट में तो यही सिचुएशन है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन या किसी रिलेशन में आपसे वॉक अवे करके वहाँ पे उन्होंने अपना, ठीक है, टाइम दिया या मनी दिया, अपना इन्वॉल्वमेंट किया, ठीक है, लेकिन उनको जैसा लगा था वो चीज़ें नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे वो सिर्फ लुभावने, एक तरह से कहते हैं ना टेम्पटेशन के कारण, किसी को मनी का टेम्पटेशन होता है, किसी को नेम फेम का होता है, किसी को फिजिकल अट्रैक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ वो वही थी ना, काम की कुछ नहीं थी, कहते हैं ना सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही, कि उनको लगा था कि देखिए हीरा और कांच दोनों ही शाइन करता है, लेकिन पता नहीं चल पाता जब तक उसको गौर से उसकी जब भी निरीक्षण परीक्षण ना हो जाए। तो निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ना, जब भी पहले आपके पर्सन को वो चीज़ें हीरा लगी थी, ज्वेल्स लगी थी, लेकिन जब भी उसका निरीक्षण परीक्षण हुआ ना उस सिचुएशन का या उस पर्सन का, तो आपके पर्सन को वो चीज़ें अनफोल्ड हो गई कि वो एक्चुअल में कांच का ही टुकड़ा है, कि जिस पे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की रोशनी पड़ जाए तो कांच भी चमकने लगे, सूर्य की रोशनी पड़े या कोई लाइट पड़ जाए, तो वही हुआ था कि किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेकर के उस बंदे ने या उस पर्सन ने या उस थर्ड पार्टीज ने आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, खींचा था, चकाचौंध कर लिया था, ठीक है, किसी चीज़ में अपनी, और आपके पर्सन हो भी गए थे। लेकिन बाद में जब भी कहते हैं ना कि जब भी वो लाइट वो होती है, तो जब भी वो लाइट डिम हो गई ना, कहते हैं ना सूरज ढल जाता है तो कांच और उसकी चमक वो हो जाती है, तो वही हुआ है। परिस्थितियाँ जब चेंज होती हैं या जब, ठीक है, तो वो चीज़ें हुई हैं। तो आपके पर्सन अब आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं करंट में, तो ठीक है, आपसे, क्योंकि वो एक्चुअल में उनको फुलफिलमेंट आपसे लगती थी, इमोशनल फुलफिलमेंट, एक लव, एक केयर, ठीक है, और अट्रैक्टेड भी आपसे ही ज़्यादा है वो, और आपसे चाहते एक पैशनेट न्यू बिगनिंग हो जाए, आपसे कम्युनिकेशन करें, न्यू स्टार्ट करें, बात करें, आपको कोई ना कोई ऑफर दे, किसी ना किसी तरीके का लव, नहीं लव का लव ऑफर, मैरिज कमिटमेंट, या फर्दर कुछ दे, मैरिड रिलेशन में है तो, ठीक है, ये चीज़ें हों, या आपकी कोई डिज़ायर पूरी करें, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी प्लान कर रहे हैं कि कैसे कैसे करें आपकी तरफ, और कैसे उस सिचुएशन से वॉक अवे करें, अगर स्पेशली थर्ड पार्टीज है तो, ठीक है, लव अफेयर के रूप में, तो उससे कैसे वॉक अवे करें, आपकी तरफ कैसे बढ़ें, तो काफ़ी प्लान कर रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपसे अब, ठीक है, अभी उनको अब बेहतर उनको रियलाइजेशन हो पा रहा है कि एक्चुअल में जैम्स आप ही हैं, ज्वेल आप ही हैं, ठीक है, एक्चुअल एंड ब्यूटीफुल आप ही हैं, एक्चुअल में आपका आप पॉपुलर हैं, आपके पास नेम फेम है,
आप किसी तरीके से सोशल मीडिया वगैरह पे काम, ऐसे पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकती है, ऐसे भी नहीं सोशल मीडिया पे तो ऐसा कोई पॉपुलर आप हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ किसी आपका कुछ पर्सनालिटी या ऐसी कुछ हो, काम हो जिससे आप काफ़ी पॉपुलर हो, नेम फेम हो आपका एक बढ़िया, ठीक है। और आप देखने में भी एक्चुअल में अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल मानते हैं आपको, आपसे एक उनको होप मिलती है, सपोर्ट मिलता है, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट मानते हैं वो, कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, दबदबा है आपका, आपके लाइफ में कंट्रोल आपका है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस चीज़ से वो भी सेल्फ लव सीख रहे हैं, वो अपनी सेल्फ वर्थ सीख रहे हैं। पहले में भी सेल्फ वर्थ नहीं था, किसी ने भी कुछ कहा वो चीज़ें आपके पर्सन वो कर लेते थे, मान लेते थे, या ठीक है, या अपने से भी कम चीज़ों में वो एडजस्ट कर लेते थे, या तो अभी उनकी सेल्फ वर्थ भी ठीक है उनकी इंक्रीज़ हो रही है, आपके पर्सन की कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर आप लोग अपने पे एफर्ट्स कर रहे हैं ना, जैसे कुछ लोग ट्विन फ्लेम होते हैं ना सोल कनेक्शन में, तो वो लोग अपने पे एफर्ट्स करते हैं, अपनी चक्रा हीलिंग करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, अपने सेल्फ लव सेल्फ वर्थ वाली सिचुएशन में होते हैं, तो उनके पर्सन भी, तो अगर जिनका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो उनके लिए तो ये हेल्पफुल हो रहा है, उनके पर्सन के लिए भी, कि जैसे जैसे आप हील्ड होते जा रहे हैं, आप बोल्ड होते जा रहे हैं, आपके पर्सन में भी काफ़ी बेटर चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। या आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं ना, आप सभी लोग, तो आपके पर्सन आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अभी आपकी वैल्यू उनको पता चल रही है, कि जिस भी चीज़ हो या जिस भी पर्सन के लिए उन्होंने आपसे वॉक अवे किया, ठीक है, आपसे वॉक अवे किया, आपको चीट किया, आपसे मूव ऑन किया, तो एक्चुअल में तो वो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना धोखा ही था उनके लिए, तो धोखा ही हुआ उनके साथ, तो ठीक है। और ख़ुद को काफ़ी स्टक फील करते हैं, लॉसेस भी हुए हैं, इमोशनल लॉस भी हुए होंगे उनको, फिजिकल लॉस भी होंगे, मेंटल लॉस भी हुए हैं, ठीक है, काफ़ी, और फाइनेंशियल लॉस भी हुए हैं, मे बी नेम फेम का भी कुछ को लॉस हुआ हो, कि कुछ ऐसे डील्स कर ली हो, या ऐसे रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए हो, वट एवर, या ऐसी किसी सिचुएशन में जिससे कि नेम फेम भी पे भी धब्बा लग जाता है ना, तो वो चीज़ें कि गलत की संगति में पड़ोगे तो फिर गलती वो होगा ना, ठीक है, लोगों का, तो वही चीज़ हो गई है आपके पर्सन की, कि तो अभी काफ़ी पछतावे में भी है, और अभी 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 उनको रियलाइजेशन, अभी अवेकनिंग है उनको सब चीज़ों की, और अपनी गलतियों की भी, और आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस की भी, ठीक है। तो अभी आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, तो ये है करंट सिचुएशन आपके रिलेशन की, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चलो नेक्स्ट अनफोल्ड करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, जेस्चर लेंगे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो क्या आपसे न्यू बिगनिंग होगी, रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, रिलेशन में भी हो तो क्या फर्दर ठीक हो पाएगा, ये सब चीज़। अगर कुछ अपसेट्स हैं या आपकी कोई डिज़ायर्स है उसको नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है, या आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है, स्टक है, या उसमें इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है किसी तरीके की, या लव नहीं है, या आप पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी सिचुएशन है, कुछ भी इश्यूज है, तो उसके रिगार्डिंग क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, और लेंगे तो कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे, ठीक है। एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए कि क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे, और लेंगे तो कब लेंगे, क्या लेंगे और कैसे लेंगे। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन, रुकिए मैं पहले इससे यस नो अनफोल्ड करती हूँ, ठीक है, इससे करेंगे तो इससे भी कर लेते हैं। एंड जस्ट क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ खुद से कोई एक्शन जेस्चर लेंगे, खुद से कोई एक्शन जेस्चर लेंगे, मेरे व्यूवर्स की तरफ, मेरे व्यूवर्स के पर्सन कोई खुद से एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन खुद से कोई एक्शन जेस्चर लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ। एंड जस्ट अनलाइकली choose a new direction within the next few weeks, right? So ये भी ले लेते हैं, चलो कॉम्प्रोमाइज़ का भी ले लेते हैं। सो देखिए अभी तो आपको अभी अनलाइकली है कुछ के लिए, ठीक है, अभी एकदम से नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये ज़रूर से लेंगे आप लोगों के, ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ, और इस रिलेशन को बैलेंस ज़रूर करेंगे। वो कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर गेन करेंगे जिससे कि वो आपकी तरफ एक्शन ले सके इस रिलेशन में। अगर न्यू बिगनिंग आप लोग रीयूनियन रिकन्सिलिएशन न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट करें तो उसके लिए, ठीक है, और वो ज़रूर से आपसे न्यू बिगनिंग रीयूनियन रिकन्सिलिएशन करेंगे, या रिलेशन में भी हैं तो इसमें कुछ ग्रोथ करनी है फर्दर, या इसको बेहतर बनाना है, या इस आपकी कोई डिज़ायर है तो उसको फुलफिल करने के लिए वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई ना कोई, ठीक है, सोल्यूशन वो सोच लेंगे, ठीक है।
और इस रिलेशन में बैलेंस ज़रूर होगा, सक्सेस, विक्ट्री, हार्मनी ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, अनलाइकली है ना, मीन्स कि एकदम से नहीं होगा। अभी आप सोचोगे रीडिंग देखने के बाद हो जाए, कुछ घंटे या दिन में तो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ के लिए हो भी जाएगा। अभी इससे भी चेक करेंगे कितने दिन कितने मंथ में लेंगे, ठीक है। तो विद इन अ फ्यू नेक्स्ट मंथ की एनर्जीज है, तो विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये चीज़ें आपकी तरफ आपके पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो यस एंजल्स, क्योंकि यस आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर से एक्शन लेंगे, इस रिलेशन में बैलेंस करेंगे, ठीक है, हार्मनी क्रिएट करेंगे, इसमें न्यू बिगनिंग होगी, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा, सब कुछ हील होगा, आपकी डिज़ायर भी पूरी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें चलिए एंजल्स, तो क्या लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, कब तक लेंगे, क्या लेंगे और कैसे लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। ओवरऑल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन, रिलेशन की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनफोल्ड कीजिए एंजल आंसर मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, कि कब लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ ये एक्शन, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ कब लेंगे, क्या लेंगे और कैसे लेंगे एक्शन। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज, कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे। कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे एंजल्स। थोड़े से कार्ड और अनफोल्ड कीजिए, कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन कब लेंगे, क्या लेंगे और कैसे लेंगे एंजल्स। एक कार्ड और ले लेते हैं इस उसमें जितने कार्ड अनफोल्ड हैं इस शफल में एंजल्स, क्या लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन। चलिए थैंक यू। या सो हमारा क्वेश्चन था कि क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनकी तरफ एक्शन लेंगे, तो एंजल्स ने अनफोल्ड कर दिया, यस डेफिनेटली लेंगे, राइट। अब क्या लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे। चलिए सो वी हैव द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, स्टार, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ, राइट। सो पहले तो मैं आपको, ठीक है, रीजंस बता देती हूँ, थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन, कुछ के लिए फैमिली सिचुएशन हो सकती है, मे बी आपके पर्सन के पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं करे, आपके पर्सन की, ठीक है, फैमिली या उसमें से कोई अलाउ नहीं करे या पेरेंट्स अलाउ नहीं करे, कुछ के पर्सन मे बी मैरिड हैं, ठीक है, किसी और से, राइट। कुछ के पर्सन के लिए मनी इश्यूज़ है, मनी करियर वगैरह का कोई इश्यूज़ है, कुछ के पर्सन, ठीक है, इमोशनली इम्बैलेंस हो सकते हैं, इसमें कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकते हैं उनको, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, डाउट्स, फियर वाली एनर्जीज हो सकती है, या ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है, कुछ के लिए कंफ्यूज है। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो कब लेंगे, क्या लेंगे और कैसे लेंगे, राइट। सो लेट्स सो गाइस, देखिए आपके पर्सन ना अभी अपनी कंफ्यूजन और, ठीक है, जिस भी दुविधा में है, ठीक है, वो कंफ्यूजन, वो दुविधा, वो फियर्स को रिलीज करेंगे, ठीक है, जिनकी ये है कि कंफ्यूजन के कारण ही नहीं पाते, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, या चीटिंग वाला कोई है, तो वो अपनी, देखिए, चीटिंग की हैबिट्स को ठीक करेंगे, या ज़्यादा सोचने की फियर्स है उनको, फियर ऑफ कमिटमेंट है, या आपसे फियर है कि आपके लिए चीट किया था, या आपसे वॉक अवे किया था, या इस तरीके से, या आपसे हाइड की कुछ बातें, ठीक है, चाहे किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व है या कहीं और, ठीक है, उन्होंने कुछ और सिचुएशन में टाइम दिया या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी जिससे उनको लॉस हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसा वटेवर जैसा भी किया उन्होंने, वो अभी तक आपको नहीं उन्होंने वो किया, आपसे डिस्कस नहीं किया उस बारे में, तो वो चीज़ें भी, तो सैड तो काफ़ी हैं लेकिन, ठीक है, और डाउट्स फियर में भी हैं, तो बस वो सोच रहे हैं किस तरीके से बात करें, तो वो उसका सोल्यूशन गेन करेंगे, ठीक है, और इमोशनल उनके कुछ हैं ट्रॉमास, तो उसको भी हील करेंगे, ये डाउट्स फियर वाली एनर्जीज को, ठीक है, चीटिंग वाली, ठीक है, और वो सोल्यूशन गेन करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था ना कि क्या लेंगे, कि एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, और लेंगे तो क्या लेंगे, कब लेंगे और कैसे लेंगे, तो उसको इन्फॉल्व करेंगे, तो कैसे लेंगे इस तरीके, देखिए, ठीक है, तो वो हील करेंगे खुद को, ठीक है, और उनको एक सिचुएशन एंड करने की जरूरत है, चाहे वो खुद के फियर्स थे, ठीक है, डाउट्स थी, वरीज थी, चीटिंग थी, एग्रेशन था, तो उसको हील करेंगे वो खुद को, अगर उनमें खुद में कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी तो, अगर ये थर्ड इश्यूज थे, ठीक है, चाहे मनी का सिचुएशन था कुछ, ठीक है,
तो मनी तो वो अचीव कर लेंगे, जितना लॉस हुआ है वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। या मनी से रिगार्डिंग आपकी कोई विश थी तो उसको वो, ठीक है, आपके लिए अवेलेबल कर देंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। और ये फैमिली का इश्यूज़ था कि फैमिली अलाउ नहीं करी थी, पेरेंट्स वगैरह, तो फैमिली को भी वो कन्वेंस कर लेंगे। अगर ये कोई थर्ड पार्टीज थी जिससे वो मैरिड थे या कमिटेड थे या लव अफेयर में थे, तो उसको वो एंड कर देंगे, ठीक है, वो एंड कर देंगे। अगर किसी और से मैरिड थे या किसी और से कमिटेड थे या किसी और से लव अफेयर में थे, तो वो सिचुएशन वो एंड कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस रीडिंग को वो कीजिएगा, आप देखिएगा, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और लीजिएगा जिसकी जैसे सिचुएशन। तो वो थर्ड पार्टी से एंड हो जाएगी। 10-10 का है ना, वी हैव 10-10 हेयर। सो कंप्लीशन, कंप्लीशन मीन्स थर्ड पार्टी इज एंड, और आपका न्यू बिगनिंग, आपका सेपरेशन एंड, आपकी ऑब्स्टेकल रिलेशन की चैलेंजेस एंड, आपके इश्यूज एंड, रिलेशन में जितने भी क्रिएट होते हैं, या आपका नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन एंड होकर के आपसे न्यू बिगनिंग, आपका डिलेज एंड, इस रिलेशन में जितना भी डिलेज हो रहा था, तो ठीक है। और आपके रिलेशन को भी वो हील करेंगे, खुद को तो हील करेंगे ही, अगर हेल्थ का इशू है या मनी का इशू है तो मनी को भी हील करेंगे, मीन्स रिकवर करेंगे, ठीक है, मनी लॉसेस हुए हैं तो, ठीक है, या खुद की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा है तो हेल्थ को भी हील करेंगे, ठीक है। और एनर्जी वगैरह हीलिंग की, कर्मा हीलिंग की ज़रूरत है तो कर्मा हीलिंग भी करेंगे ये थर्ड पार्टीज एंड करके, ठीक है, इन चीज़ों को। या खुद में खुद के कुछ पैटर्न्स थे ऐसा, डाउट, फियर, या किसी की बातों में आकर के ही किया या जैसा भी किया, उस चीज़ को हील करेंगे, ठीक है। और वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, और आपके रिलेशन को भी हील करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी होपफुल हैं और चाहते हैं इस रिलेशन को अचीव करना, इस रिलेशन में अबंडेंस, फैमिली ग्रोथ, ठीक है, लव, कमिटमेंट, हारमनी, जीत, सक्सेस, एक बेटर चेंजेस, ठीक है, कम्युनिकेशन, और वो ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करेंगे भी और करने वाले हैं। और जितना उनका जैसा बन पड़ेगा ना, वो अपनी सारी चीज़ें, सारा सोल्यूशन, जिस भी तरीके का उनको एफर्ट्स या सोल्यूशन चाहिए होगा या इस रिलेशन को अचीव करने में, वो लगा देंगे, ठीक है। और कुछ लॉसेस हुए तो उस लॉसेस को भी रिकवर करके करने में, और आपके इस रिलेशन को रिकवर करने में, ठीक है। और थर्ड पार्टीज को एंड करने में, ठीक है। ये थर्ड पार्टी है ना लव अफेयर वाली, उसको ऐड करके, और फैमिली से अगर है कि फैमिली नहीं कन्वेंस हो रही तो फैमिली को कन्वेंस करने के तरीके वो आइडिया सोच लेंगे, ठीक है। और मनी का लॉस हुआ है किसी मनी वनी में, जैसे मनी में आपने मना किया हो या हो तो उन्होंने मनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या मनी करियर में किसी ऐसे खुद को वो कर लिया हो, ठीक है, जिससे लॉस हुआ है उनको, ये सिचुएशन हो जिनकी, तो वो मनी को तो रिकवर कर लेंगे। या आपके रिलेशन में मनी नीडेड थी शादी के लिए, या आपकी कोई शादीशुदा है तो फर्दर कोई डिज़ायर के लिए, किड्स वगैरह के लिए या कुछ भी, तो उसका वो जुगाड़ कर लेंगे मनी का, ठीक है, ये चीज़ें। और वो आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ेंगे एक सोल्यूशन के साथ, एक एक्शन के साथ, एक बेटर चेंज के साथ, हीलिंग के साथ, कमिटमेंट, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ के साथ, फुलफिलमेंट के साथ, ठीक है, पैशन, अट्रैक्शन, लव के साथ, ठीक है। देन वो आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे, ठीक है। और आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, आपके कनेक्शन में ग्रोथ ज़रूर होगी, हील ज़रूर होगा, आपको कमिटमेंट नहीं मिला तो कमिटमेंट ज़रूर मिल जाएगा, शादी ज़रूर हो जाएगी, शादी नहीं हुई तो, और फर्दर मैरिड थे और कोई फर्दर डिज़ायर्स थी तो वो ज़रूर से आपकी फुलफिल्ड हो जाएगी। और इश्यूज़ भी चल रहे थे, चाहे आप मैरिड थे या अनमैरिड थे, तो सारे इश्यूज़ डिजॉल्व हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। थर्ड पार्टी थी कोई लव अफेयर के रूप में, मैरिड रिलेशन के रूप में, ठीक है, कमिटमेंट की किसी और से कमिटेड थे या किसी और से मैरिड थे या किसी और से लव अफेयर में थे, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, वो वाली थर्ड पार्टी। फैमिली का इशूज़ था कि फैमिली नहीं मान रही है, पेरेंट्स कन्वेंस जिनके नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो पेरेंट्स को कन्वेंस कर लेंगे वो, ठीक है। खुद की उनकी डाउट्स, फियर्स थी या कुछ चीटिंग्स थी या कन्फ्यूज़न थी तो वो भी हील कर लेंगे वो खुद को, और सोल्यूशन गेन कर लेंगे, ठीक है। गुस्सा वगैरह जिनका ये इशू था कि खुद में आपके पास उनको गुस्सा आता था, या चीटिंग की हैबिट थी, या ज़्यादा ओवर थिंकिंग की, या फियर्स था, या डाउट था, या सोल्यूशन नहीं सोचने कि कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ें नहीं आपसे कर पाते थे, ठीक है, ये चीज़ें तो वो खुद को भी हील कर लेंगे। एनर्जी हीलिंग की जिनको ज़रूरत थी अपनी, ठीक है, जिनकी कर्मा हीलिंग की, जितने लोग सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम में, तो वो चीज़ें भी कर लेंगे, ठीक है, अपनी हील कर लेंगे। या जिनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, हेल्थ भी ठीक कर लेंगे। या जिनका करियर अचीव करना था, मनी को अचीव करनी थी, ठीक है, तो वो अचीव कर लेंगे। या मनी लॉस हुआ था तो उसको भी रिकवर कर लेंगे। या आपके रिलेशन के लिए मनी रिक्वायर्ड थी तो उसका भी जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है, एंड वो आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे, ठीक है। और आपसे न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, आपसे बात ज़रूर करेंगे, डिस्कस ज़रूर करेंगे, सब बेटर कर देंगे, सब सोल्यूशन आपका हो जाएगा, सब रिकवरी हीलिंग हो जाएगी,
आपकी विश फुलफिल्ड हो जाएगी, आपको मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगा, न्यू बिगनिंग रीयूनियन हो जाएगा, मैरिज की कमिटमेंट मिल जाएगा, मैरिड है तो फर्दर आपका सब ग्रोथ हो जाएगा और आप लोगों के रिलेशन में सबके अबंडेंस ही होगी, फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस हो जाएगी। ठीक है, होगी। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन के, और ये नेक्स्ट सेक्शन आपके पर्सन का देखिए, कुछ के लिए तो ये दिसंबर टू जनवरी में भी हो सकता है कुछ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, और कुछ के लिए मैं टाइमलाइन बताऊँ तो कुछ के लिए देखिए दिसंबर के मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, इस मंथ में भी हो सकता है कुछ के लिए नेक्स्ट मंथ में हो सकता है। ठीक है, मंथ की बात करें तो यहाँ पे मंथ की एनर्जीज है ना, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ठीक है, तो ये मंथ में भी हो सकता है, दिसंबर के नेक्स्ट मंथ में भी, जनवरी टू फरवरी मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, ये, और कुछ के लिए ये 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज और 1 to 10 वीक्स में भी हो सकता है गाइस, राइट। तो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, और वीक्स को अगर मंथ में कन्वर्ट करो तो 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका ये हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की एनर्जीज है ना। ठीक है, बेशक से कुछ के लिए ये हो सकता है कि अभी ना लें आपके पर्सन। ठीक है, जिनकी सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही ऑब्स्टेकल है, इश्यूज है। ठीक है, तो आप अब अवेयर होंगे। मान लीजिए जिनके पर्सन किसी और से मैरिड है, या पेरेंट्स ही अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, या कोई मनी का मेजर लॉस है, या मनी या करियर अचीव करना है जिनको, या वट एवर, कि अभी पॉसिबल नहीं है, आपको इतना अंदाज़ा है कि अभी पॉसिबल नहीं है, आप चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो ये उनके लिए है कि एकदम से ना हो। आप ये रीडिंग देखें ना, तब ये एकदम से ना हो। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा मंथ या वीक्स में टाइम लग जाए, लेकिन होगा ज़रूर। और कुछ के लिए जल्दी भी हो सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी है 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज और 1 to 10 वीक्स की। कुछ के लिए 2 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में। ठीक है, चलिए, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा। कुछ के लिए दिसंबर के मंथ में हो जाएगा, यस कह रहे हैं जस्ट, एंड सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, कुछ के लिए दिसंबर में, कुछ के लिए जनवरी फरवरी के मंथ में भी हो जाएगा। चलिए, एंजल्स गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस होगी, क्या ब्लेसिंग्स है। एंजल्स कहना है डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, इस रिलेशन पे आप लोग एफर्ट्स करते रहिए, गिव अप मत कीजिए। ठीक है, और इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, इसको हील करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, या इसमें ग्रोथ के लिए, या अपनी डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट के लिए, जैसा भी एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोग करते रहिए, जिस भी तरीके का, चाहे प्रेयर्स करें, मेडिटेशन करें, या खुद से कोई एफर्ट्स ले रहे हैं, करते रहिए। ठीक है, अपने एफर्ट्स को बंद मत कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग पे होगा आपका। ठीक है, और परफेक्ट टाइम है कि अपने लिए एक्शन लेते रहिए। इस रिलेशन के लिए आपको जैसा बन पड़ रहा है एक्शन लीजिए। ठीक है, बात करने की ज़रूरत है तो बात कीजिए, बात हो रही है तो हीलिंग लेनी है तो हीलिंग लीजिए। ठीक है, मनी का जुगाड़ करना है तो मनी का खुद को। ठीक है, या जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है वो लीजिए। मैनिफेस्ट करना है मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर्स करनी है प्रेयर्स कीजिए, जैसा भी। तो परफेक्ट टाइम है आपको अपने एक्शन लेने का। ठीक है, और ये आपके लिए परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा, जिसका जब ये परफेक्ट टाइम होगा ना, आप लोगों के लिए होना होगा, तो वो एंजल्स परफेक्ट टाइम पे ऑटोमेटिक आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। एंजल्स आपको ब्लेस कर देंगे, राइट। रोमांस होगा, राइट, जैसा कि मैंने बताया था आपको, रोमांस होगा इस रिलेशन में, बैलेंस होगा, हार्मनी होगी, रोमांस का चांस मिलेगा आपको, रोमांस बढ़ जाएगा आपके रिलेशन में। रोमांस नहीं था तो रोमांस क्रिएट हो जाएगा, लव रोमांस एक रिलेशन में आपके, क्योंकि ज़्यादा क्योस हो गया था, या ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रही थी। ठीक है, ये चीज़ें, या इमोशनल इम्बैलेंस हो गया था, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया था किसी तरीके का, इमोशनली, रोमांटिकली या फिजिकली, वॉट एवर। ठीक है, तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगे, आपके रिलेशन में रोमांस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक हो जाएंगे अब। ठीक है, और रोमांस बढ़ जाएगा, रोमांस क्रिएट होगा आपकी रिलेशन में, हार्मनी क्रिएट होगी, बैलेंस क्रिएट होगा, कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस हो जाएगा, सक्सेस होगी, इसमें विक्ट्री होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं यस। ठीक है, सोल्यूशन होगा इसमें, और जिस भी आपको हेल्प की एफर्ट्स की ज़रूरत है लीजिए। ठीक है, और आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग उस हिसाब से लीजिए, अनमैरिड है तो उस हिसाब से एक्शन लीजिए। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में उस हिसाब से लीजिए, जैसा जैसा आपको रिक्वायर्ड है, जिस एरिया से एक्शन लीजिए, या जहाँ से हेल्प रिक्वायर्ड है वहाँ वो चीज़ें कीजिए आप। ठीक है, एंजल्स की यस है आपके लिए। ठीक है, यस, चलिए, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, और यस या चलिए। तो गाइस, ये आपके रीडिंग, आपके रिलेशन की सिचुएशन, आपके पर्सन के, ठीक है, एक्शंस। तो हमारा था इस रीडिंग का टॉपिक कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तो कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे। ठीक है,
तो सब कुछ मैंने अनफोल्ड कर दिया इस रीडिंग में, तो ध्यान से देखिएगा और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो करंट सिचुएशन भी अनफोल्ड कर दिया, और अगर आप लोगों से ये रेजोनेट हुआ, आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को और ये सब, ठीक है, अनफोल्ड्स को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, ठीक है। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है तो उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे इन वीडियोस को, रीडिंग्स को, चैनल को, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे अप्रोच कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से बुक कराइएगा। और मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करा लीजिए, कर सकते हैं, चैनल की ज्वाइन बटन से, चैनल पे ज्वाइन बटन दिया गया है। सो एक रिमाइंडर मैंने वापस से दिया आपको इस वीडियो में, तो जस्ट ठीक है। तो चलिए आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट ये लाइन बोल दी मैंने, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड जस्ट चाह रहे हैं कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, तभी मैंने वापस से बोलना पड़ा मुझे। जितने लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख ले रीडिंग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं वीडियोस को, या कमेंट नहीं कर रहे हैं, या ग्रेटिट्यूड कमेंट ज़रूर कीजिए आपकी सिचुएशन से जितना रेजोनेट हो रहा है, या आप ठीक है आपके लिए कुछ ऐसा भी अनफोल्ड हो रहा है कि अभी आपके फेवर में नहीं है, तो कमेंट तो कर ही सकते हैं कि एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, एंजल्स से प्रे कर सकते हैं कमेंट में एटलीस्ट, तो वो एनर्जीज तो आपकी कनेक्ट हो जाएगी ना, एंजल्स तक आपकी प्रेयर जाएगी इस एनर्जी से कनेक्ट होकर के, राइट। तो आप लोग ये करिए, राइट गाइस। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।